चार्ज के सप्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिटेल में समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है इसका एप्लीकेशन, क्या होता है इसका यूज, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारी बातों पे बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और नाम तो आप सुने ही होंगे, पीसी सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज करिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो हाफ सेल हैं। एक हाफ सेल हमारे पास ये है, और इसमें जिंक रॉड लगा हुआ है, जिंक का रॉड है। ये कोई जिंक का रॉड है। तो याद रखिएगा, जिसका रॉड लगेगा जिस मेटल का, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में इस रॉड को डिप करेंगे। तो जिंक का रॉड है तो हमने ले लिया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट चार्ज कैसे सप्रेशन की वजह से पैदा होगा अभी आपको दिखाने चल रहे हैं। और दूसरा हाफ सेल हमारे पास है, और इसमें हमने एक रॉड लगा दिया, और ये रॉड कॉपर का रॉड है। तो अगर रॉड कॉपर का है तो फिर हम कॉपर सल्फेट का सलूशन लेंगे। लीजिए, जिसमें कॉपर हो, जिसका रॉड लगा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में, उसका मेटल होना जरूरी है। ये कॉपर का रॉड है और ये रहा आपका जिंक का रॉड। तो जरा समझिएगा, अब आपको बच्चों पता है कि कौन एनोड का काम करता है, कौन कैथोड का काम करता है, कैसे पहचानते हैं एनोड, कैसे पहचानते हैं कैथोड। अगर आपको नहीं आता है तो जरा भी परेशान मत होइएगा, यूट्यूब में सर्च करिए सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, सब कुछ हमने समझाया है। यूट्यूब में सर्च करिए सेल केमिस्ट्री बाय पीसी सर, उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, फिर कोई डाउट आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। तो समझिएगा, ये कैसा काम करता था एनोड का, एनोड का, और एनोड पर क्या होता था ऑक्सीडेशन, ठीक। और ये काम करता था कैथोड का, और इस पर होता था रिडक्शन, ठीक है। इस पर आता था नेगेटिव चार्ज गैल्वेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और इस पर आता था पॉजिटिव चार्ज, ठीक। आइए, चाहे जो भी चार्ज आ रहा हो, हमें तो आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसे हम एनोड मानेंगे, अगर रिडक्शन होगा तो उसे हम कैथोड बोलेंगे। आइए जरा देखते हैं चार्ज का सेपरेशन कैसे पैदा हो रहा है। देखिए, तो बच्चों, अगर ये एनोड है तो हमें पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखिए। ये है जिंक, और जिंक से हमने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो ये हो गया Zn+2। तो ध्यान दीजिएगा, जिंक +0 से चला गया +2 में, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कौन सा है ऑक्सीडेशन। या देखिए चार्ज में डिफरेंस कैसे पैदा हुआ, चार्ज 0 है और चार्ज +2 है। वैसे तो कॉपर सल्फेट पर कोई चार्ज नहीं था, जिंक पर कोई चार्ज नहीं था, तो इनके बीच में चार्ज का डिफरेंस पैदा हो गया, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज आ गया,
आगे आ गया, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और जिंक पे +2 चार्ज आ गया। तो देखिए चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो ये चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये किसकी वजह से पैदा हुआ? ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा हुआ है। तो अगर चार्ज का डिफरेंस ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा हुआ है तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिएगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जरा बात को समझिएगा, इधर आइए। ये कैथोड है और कैथोड पर होता है रिडक्शन। अगर रिडक्शन की वजह से चार्ज में डिफरेंस पैदा होगा तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। देखिएगा, तो यहां पर रिडक्शन करवा दे रहे हैं। इधर ले लेते हैं, हमारे पास है कॉपर +2, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा दिया तो ये बन गया कॉपर। देखिए +2 से 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, यानी क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यहां पर रिडक्शन, यहां पर चार्ज पैदा हो रहा है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। जो ये चार्ज का डिफरेंस पैदा हो रहा है, चार्ज का जो सेपरेशन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये चार्ज का डिफरेंस किसकी वजह से पैदा हो रहा है? रिडक्शन की वजह से। तो रिडक्शन की वजह से अगर चार्ज का डिफरेंस आएगा तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। देखिएगा, यह है रिडक्शन पोटेंशियल, यह है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी अब हम आप ये बात कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए 2 टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। चार्ज का डिफरेंस किसकी वजह से पैदा हो रहा है? अगर ऑक्सीडेशन की वजह से चार्ज का डिफरेंस आएगा, सेपरेशन होगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर चार्ज का डिफरेंस, चार्ज का सेपरेशन अगर रिडक्शन की वजह से पैदा होगा तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। बात को समझिएगा। और है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। क्योंकि अभी हम बात करने चल रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं, उसको भी देखेंगे। तो इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यह है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कई बार इतना ही इस्तेमाल किया जाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बात करना चाहते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर स्पेस है, यहीं पर देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखना, इसके नाम में ही स्टैंडर्ड लग गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी सारी चीजें बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन में होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई वीआईपी गेस्ट आपके पास आ गया, आपके यहाँ आ गया, तो उसका एक अपना अलग स्टैंडर्ड है। वो गेस्ट उस स्टैंडर्ड के नीचे की बात नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हैं तो आपको E0 लगाना होगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E0। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते थे E से, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे E0 से, हमेशा याद रखिएगा। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है। सर वो कंडीशन तो बताइए। आइए आपको कंडीशन सिखाते हैं। अगर आप टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अगर आप प्रेशर लेंगे 1 atm प्रेशर, और अगर आप कंसंट्रेशन लेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन,
तो इतने कंडीशन में अगर आप कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर 1 atm का हो और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, तब उस दौरान जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोला जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP इज इक्वल टू होता है SRP इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ SOP। अभी समझाते हैं, जब देखिएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई माइनस तो हो ही जाएगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, तो स्वाभाविक सी बात है अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। SEP इज इक्वल टू SRP इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ SOP। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बच्चों आपने देखा क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड की क्या क्या शर्तें होती हैं। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एप्लीकेशन की, और वो वीडियो भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे हम बात करने वाले हैं कैसे देखा जाता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और फिर हम बात करेंगे EMF ऑफ सेल, वोल्टेज ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, किसी बैटरी का वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बात करेंगे कैसे रिडक्शन और कैसे ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे इसके साथ 1 by 1 करके। तो अगला वीडियो एप्लीकेशन का आ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।